नमस्कार। बड़े दिनों बाद मुझे लगा आज आपसे जो है भारतीय रुपए की बात की जाए और भारतीय रुपया कहाँ से आया, कैसे आया, क्या उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तो हमने सुना है भाई, जब ये एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, तो सबसे पहले फूटी कौड़ी हुआ करती थी जो मतलब एक्सचेंज में चलती थी। उसके बाद 3 फूटी कौड़ियों के बराबर एक कौड़ी हुई, है ना। कौड़ी 10 कौड़ियों के बराबर एक दमड़ी हुई। तो हमने ये भी सुना हुआ है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, है ना। फिर आप देखें 2 दमड़ी के बराबर एक धेला हुआ, धेला। तो धेले भर का काम नहीं किया इन्होंने, है ना। सभी किस तरह से मुहावरों में और लोकोक्तियों में सब इस्तेमाल होते रहे। फिर आप देखेंगे कि पाई आया बीच में, एक पाई, 1.5 पाई का एक धेला हुआ करता था, है ना। 2 दमड़ी का एक धेला और 1.5 पाई का एक धेला। उसके बाद आप देखें कि आना आया, है ना, आना। तो 4 पैसे का एक आना हुआ, है ना। और उसके पहले जो पाई आया, तो पाई पाई का हिसाब रखा जाएगा, है ना। ये सभी हमारे किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते रहे। उसके बाद पैसा आया, तो 3 पाई का एक पैसा था, 3 पाई का एक पैसा था और 4 पैसे का एक आना हुआ। पाई पाई का हिसाब रखेंगे, फिर आना हुआ, पैसा हुआ, 3 पाई से एक पैसा और 4 पैसे से एक आना। और आना तो 4 आना 8 आना अभी तक हम लोग, है ना, उसका सिक्का भी होता है, और 16 आने का रुपया। तो इस तरह से ये रुपया हमारे सामने आया। और फिर हमने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, है ना, फूटी कौड़ी न देने, है ना, पाई पाई का हिसाब रखने, चमड़ी दमड़ी का रिश्ता भी होता था, है ना। और क्या क्या मुहावरे भी हमने बनाए, धेले भर का काम ये आदमी नहीं करता। और किस तरह से आज रुपया आ गया हमारे सामने। तो आप देखें, दमड़ी से मतलब वो जो हमारा करेंसी है, समझो कि एक मेटेलिक पीस होने लगा, है ना। और फिर धीरे धीरे वो आजकल जिस तरह से सिक्के बनते हैं, है ना, और फिर रुपया आया, रुपए से फिर तो आज आपको मालूम ही है नोटबंदी और वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के मुझे लगा कि आज देखें कि किस तरह से भारत का जो रुपया है उसका विकास हुआ। कई बार नोटबंदी भी हुई, नोटों का चलन आया, फिर नोट बदले गए और क्या क्या हुआ, तो वो सब जानकारियाँ आपको हैं। धन्यवाद। काफ़ी दिनों बाद आपसे मिलने का अवसर मिला, तो मुझे लगा आज एक अच्छा रोचक विषय हो सकता है।